मैदान करबला में तमाम बहादुर जामे शहादत नोश फरमा चुके थे और खेमों में छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत से पानी पानी की फरियाद कर रहे थे। छोटे बच्चों की तकलीफ को बर्दाश्त न करते हुए हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फरात पर पहुंचे। सामने एक बहुत बड़ा लश्कर तैनात था जिसे उमर बिन साद ने तैनात किया था ताकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिला वाले पानी ना भर सके। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने लश्कर के सरबराह उमर बिन साद को मुखातब करके कहा कि ऐ उमर बिन साद, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तेरे लिए पैगाम भेजा है कि तुम लोगों ने मेरे भाइयों और मेरे चचाजाद भाइयों को मैदान करबला में शहीद कर दिया है। अब मैं अपने घर वालों और छोटे बच्चों के साथ अकेला रह गया हूं। प्यास की शिद्दत ने बच्चों के दिलों में आग लगा रखी है। हमें थोड़ा सा पानी दे दो वरना प्यास से हमारे बच्चे जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। उमर बिन साद जो उस वक्त दरियाए फरात पर मौजूद था, उस बदबख्त ने हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा कि ए फरजंदे अबू तराब, अगर ये सारी जमीन पानी पानी हो जाए और इस पर उमर बिन साद का कब्जा हो, मैं तुम लोगों को पानी का एक कतरा भी ना दूं जब तक तुम तमाम लोग यजीद की बैत ना कर लो। इस गुफ्तगू के बाद हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अपने भाई के पास तशरीफ ले गए। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को देखकर छोटे बच्चे जो प्यास की शिद्दत से नडाल हो चुके थे आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने छोटे बच्चों को अपने सीने से लगाकर प्यार किया और अपने भाईजान से गुजारिश की कि ए मेरे प्यारे भाईजान, मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई, तू ही मेरा बहुत बड़ा सहारा है, अगर तू भी चला गया तो मेरे हौसले टूट ना जाएं। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, भाईजान मेरी जान भी आप पर कुर्बान है, लेकिन अब इस दुनिया की जिंदगी से मेरा दिल भर चुका है। आप मुझे इजाजत दे, मैं इन मुनाफिकों से जंग करना चाहता हूँ। तो जब हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने यह कहा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इन बच्चों के लिए पानी लेकर आओ और याद रखना जंग न करना। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को सीने से लगाया और सीधा दरियाए फरात की तरफ रवाना हो गए। फरात के किनारे तकरीबन 4000 का लश्कर तीर, नेजे और तलवारें अपने हाथों में लिए चौकस खड़ा था। जब एक शख्स ने हजरत गाजी अब्बास को दरियाए फरात की तरफ आते देखा तो इंतहाई खौफ और दहशत से दौड़ता हुआ उमर बिन साद के पास पहुंचा और उससे कहा कि अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर उमर बिन साद पर भी इंतहाई खौफ तारी हो गया और उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से उस शख्स से पूछा कि हजरत गाजी अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं या कि दरियाए फरात की तरफ जा रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत गाजी अब्बास हमारी तरफ नहीं बल्कि दरियाए फरात की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर उमर बिन साद को थोड़ा इत्मीनान हो गया, क्योंकि इससे पहले उमर बिन साद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा धमकियां दी थी कि तुम यजीद की बैत करो, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर डटे रहे। तब उमर बिन साद को यकीन हो गया कि आप अलैहिस्सलाम यजीद की बैत नहीं करेंगे, तो उसने आपका पानी बंद कर दिया। ये वही दरिया है जिसके मतलब जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस दरिया से सोना निकलेगा जिस पर लोग जंग करेंगे और लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। 7 मुहर्रम को जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद किया गया, उस वक्त करबला का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर था। इतनी गर्मी में अगर इंसान पेट भर कर भी पानी पी ले तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटों तक प्यास नहीं लगती, लेकिन यहाँ तो पानी बंद कर दिया गया था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ 4 दिन तक प्यासे रहे, लेकिन पानी के बगैर जब 24 घंटे गुजरते हैं तो इंसान को शदीद प्यास लगती है, जिससे मुंह बिल्कुल खुश्क और इंसानी स्किन भी
ड्राई हो जाती है और जिस्म बार बार पानी पीने का सिग्नल देता है और दिमाग में पानी के अलावा कोई ख्याल नहीं आता। इसके अलावा चक्कर आना और उलझन होना शुरू हो जाती है। 3 दिन बाद प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी और ब्रेन कम काम करना शुरू कर देता है। सर में शदीद दर्द होगा और आंखें धंस जाएंगी। 4 दिन के बाद अब बॉडी ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं रख सकेगी और ब्रेन में ब्लड फ्लू कम होने की वजह से कंफ्यूजन होने लगेगी और इंसान का होश भी खोने लगेगा। उस वक्त तक इंसान के ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि किडनी, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। फिर उस चचा का क्या हाल होगा जिसका 6 माह का भतीजा और 4 साल की भतीजी दुश्मनों के लश्कर के दरमियान हो। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को दरिया फरात की तरफ जाते हुए देखकर शिमर ने उमर बिन साद से पूछा कि हजरत गाजी अब्बास दरिया फरात की तरफ जा रहे हैं, वो वहां से पानी भर लेंगे। उमर बिन साद ने शिमर बदबख्त से कहा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहां 4000 का लश्कर बिल्कुल अलर्ट खड़ा है। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम तेजी से दरिया फरात की तरफ रवाना हो गए, जहां पहले से 4000 का लश्कर तीरों, तलवारों और नेजों को अपने हाथ में लिए खड़ा था। उन लोगों ने तीरों से हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम पे बारिश कर दी। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम तीरों की बारिश से बचकर तेजी से दरिया फरात की तरफ जा रहे थे तो उन लश्करियों में से एक बदबख्त सिपाही ने हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम पर अपनी तलवार से वार किया तो हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने जवाबी वार से उस बदबख्त को जन्म वासिल कर दिया। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम फौज के पास पहुंचे तो तमाम फौजी हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के खौफ की वजह से इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरा लश्कर मुंतशिर हो गया और उनमें से कोई भी हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का सामना करने की जुर्रत नहीं कर रहा था। जो भी हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता तो आप उसे कुछ भी ना कहते, लेकिन जब वो बदबख्त आप पर हमला आवर होते तो आप एक ही वार से उन्हें जन्म वासिल कर देते। तो इस तरह हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया फरात पर पहुंच गए। दरिया फरात पर पहुंचकर आपने अपने दोनों हाथों में पानी पीने के लिए लिया तो उसी वक्त आपको ख्याल आया कि अब्बास तुम यहाँ पेट भर के पानी पी लोगे, जबकि सारे काफिला वाले प्यास से इंतहाई परेशान हैं। ये सोचकर आपने सलाम ने अपने हाथों में लिया हुआ पानी वापस दरिया फरात में बहा दिया और मशक को भरने लगे। मशक को भरकर आप दरिया फरात से बाहर आए हैं। वापसी पर दुश्मन ने आप पर हमला किया और आपने जवाबी वार से उसका सर तन से जुदा किया और तेजी से खेमों की तरफ बढ़ने लगे। वापसी पर बदबख्त जैद बिन वर्का ने आप पर हमला करके आपका दायां बाजू काट दिया। आपने मशक को अपने दांतों में लिया और दूसरे हाथ में तलवार को पकड़कर खेमों की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। इसी असना में एक दरख्त की ओट में घात लगाए हकीम बिन तफैल ने आपके दूसरे बाजू पर तलवार से वार करके उसे भी काट दिया। आपके बाजू भी इसी तरह काट दिए गए जिस तरह जंगे मोता में आपने इस्लाम के चचा हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मनों ने दोनों बाजू काट दिए थे। आपके दोनों बाजू कट गए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मशक को अपने दांतों में थामे तेजी से खेमों की तरफ बढ़ रहे थे कि एक जनमी ने तीर के वार से मशक का सारा पानी जाया कर दिया। ये दर्दनाक मंजर देखकर आप वहीं रुक गए। इसके बाद उन बदबख्तों ने आप पर तीरों की बारिश कर दी और एक जनमी ने आपके सर पर गुर्ज का वार करके आपको शहीद कर